बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप बड़ी आबोताब से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम मुसलसल तारीख़ी कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है अल्लाह के फजल करम से। इस दौरान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तो मौजूए बहस रही और है भी, लेकिन एक और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है और वो है खिलाड़ियों का ग्राउंड के अंदर इबादत करना। दरमियान में जब इंडिया के साथ मैच हो रहा था तो मोहम्मद रिजवान जो कि टॉप परफॉर्मर हैं पाकिस्तानी टीम के और एक बेहतरीन इंसान हैं, ये हम सब जानते हैं और न सिर्फ हम जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया इसका एतराफ़ करती है, चाहे वो फिर हम उनका ताल्लुक़ मज़हब से हो या फिर ना हो। और मज़हब के साथ उनका जो लगाव है उसकी रिफ्लेक्शन उनकी पर्सनैलिटी पर भी है, उनकी जो इंसानियत वाला जो अंसर होता है इंसान में उसके उसके ऊपर भी है। और यही वजह है कि गैर मुस्लिम जो टीम मेट्स हैं उनके जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं मैथ्यू हेडन जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने बाकायदा एक बयान में एतराफ़ किया है कि मोहम्मद रिजवान जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में एज ए इंडिविजुअल मैंने शायद नहीं देखा। अब मसला ये है कि ये मौजूए बहस तो बना हुआ है कि ग्राउंड में नमाज़ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, सबके सामने अपनी इबादत का इजहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आज़ादी इजहार राय का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब मुखालिफ इजहार राय नहीं है कि सिर्फ मज़हब मुखालिफ अगर कोई बात होगी तो उसकी आज़ादी का उसकी इजहार की आज़ादी होनी चाहिए और अगर मज़हब की कोई बात है तो उसके इजहार की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यकतरफ़ा है, गलत है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन है भी नहीं। तो अगर नमाज का वक्त है मुसलमान के लिए, उसके मज़हब में बड़ी वाज़ेह फाइंडिंग है कि नमाज तो हालत जंग में भी माफ़ नहीं है, मर्ज में भी माफ़ नहीं है, खौफ में भी माफ़ नहीं है, तो अगर वो खेल के अंदर एक खिलाड़ी को वक्फा मिलता है चाय का तो तुम चाय ठूंस रहे हो जितनी देर में तो वो नमाज पढ़ लेगा, तो इसमें क्या तकलीफ है। अच्छा, अब खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिसेंटली मैथ्यू हेडन साहब ने जो कोच हैं पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने मुझे उनकी शख्सियत ने मुझे इस्लाम से बहुत करीब किया है और यही एक मुसलमान की शान होनी चाहिए कि वो चलता फिरता इस्लाम उससे छलकना चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान ने मुझे कुरान मजीद का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुरान मजीद का एक नुस्खा हदिया किया है, तो और मैं दिन में तकरीबन आधा घंटा रोज़ाना मैंने मुख्तस किया हुआ है और मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब बजाय इसके कि हम मुसलमान अपने गिरेबान में झांकते कि एक मुसलमान रोज़ाना आधा घंटा कुरान के लिए निकाल रहा है और अपने उस खिलाड़ी को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिसकी बदौलत कुरान के और मज़हब के करीब आया है कोई गैर मुस्लिम, हमने बकवास करना शुरू कर दी। अभी ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, एक ट्वीट आई, एक किसी ने बकवास किया हुआ था, उसने कहा था इस अमल पर तंज किया हुआ था कि हमारे खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में जब जाते हैं तो वो खिलाड़ी अच्छे बने ना बने वो तबलीगी और मौलवी बनकर ज़रूर वापस आते हैं। उस पर फिर रऊफ़ कलासरा साहब जो कि जिनको सही तरह उर्दू बोलना नहीं आती है अब तक, वो बड़े सहाफ़ी बने बैठे हैं उर्दू के, उनको ये नहीं पता कि उर्दू क्या है और सराइकी क्या है, वो जनाब बैठ कर मज़हब पे तबसरे कर रहे हैं। जब उनको हर चैनल ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, कौन सा चैनल है जिसका पानी नहीं पिया और जिसकी चटनी नहीं चाटी उन्होंने। लेकिन बहरहाल चूंकि ट्विटर और यहाँ यूट्यूब पर तो हर कोई बैठकर बकवास कर सकता है, तो उन्होंने भी उस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा। उन्होंने कहा जी ज़ियाउल हक हूँ, भुट्टो हूँ, इसी तरह से इमरान खान हूँ, ये सब लोग मज़हब के लिए, सियासत के लिए अगर मज़हब को इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक खिलाड़ी खेल के लिए मज़हब को कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गोया उन्होंने भुट्टो साहब पे का नाम लेकर ख़त्म नबूवत के हवाले से जो भुट्टो साहब ने काम किया था उस पर तंज़ किया। इसी तरह से उन्होंने जनरल ज़िया का नाम लेकर जो इस्लामाइजेशन के लिए उन्होंने काम जितने किए थे उस पर बकवास की, और वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने जो इस्लामोफोबिया और नामूस रिसालत के लिए जो इक़दामात हैं उनके, अब ज़ाहिर सियासी इख्तलाफ हर किसी का हो सकता है और शायद हमें भी है बहुत सारे चीज़ों में, गवर्नेंस इशूज़ में, बट जो उनके इस्लामाइजेशन के लिए काम है उन पर उसने बकवास की। और फिर साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान पर इनडायरेक्टली ये बकवास किया कि खिलाड़ी को क्या कसूर है, वो खेल के लिए अगर मज़हब को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कौन सी। 20 आदमी से कोई पूछे कि क्या मोहम्मद रिजवान अपनी टीम में जगह बनाने के लिए उसको इन मज़हब कार्ड खेलने की ज़रूरत है? क्या मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस इसके लायक नहीं है कि उनकी टीम में जगह होनी चाहिए? मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ नमाज पढ़कर टीम में जगह नहीं ली, उसने एक बेहतरीन खिलाड़ी का सबूत देकर टीम में अपनी जगह बनाई है। किसी टीम सेलेक्टर ने, किसी पीसीबी के चेयरमैन ने या किसी भी टीम मैनेजमेंट के किसी फर्द ने उसको इस बुनियाद पर टीम में नहीं रखा हुआ कि वो नमाज पढ़ता है ग्राउंड में या वो लोगों को कुरान गिफ्ट कर रहा है।
ये उसकी सेकेंडरी उसकी 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 चीज है। आप क्या समझते हो? आप तय कर लो ना। आप जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो और जिसका खाते पीते हो दिन रात, और जिसकी बुनियाद पर तुम जो है वो यूट्यूब पर बैठकर बकवास करके लाखों कमा रहे हो दिन रात, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद तो देख लो यार। उसके पार्लियामेंट हाउस पर कलमा लिखा हुआ है, हटा दो। बोलो कि कलमे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट के लिए। उसके उसकी बुनियाद में है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खत्म कर दो ये बुनियाद, तारीख मिटा दो, हज़फ कर दो, शायद तुम्हारे पेट की मरोड़ खत्म हो सके। अगर ये तुम नहीं कर सकते तो फिर ये बकवास करना छोड़ दो कि खिलाड़ी मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासतदान मजहब को। भाई मजहब को इस्तेमाल करना कोई, ये इस्तिलाह ही गलत है। मजहब हमारी बुनियाद, हमारी जड़ और हमारी हमारी असल है। हमारे मजहब के बगैर ना तो हमारा कानून कुछ है, ना ये मुल्क कुछ है। तो फिर खिलाड़ियों को आप किस बुनियाद पे क्रिटिसाइज करते हो? खासतौर पर उन खिलाड़ियों को जिनकी असल पहचान खेल है और असल पहचान उनकी परफॉर्मेंस है। सो प्लीज इस रियासत को सेकुलर रियासत बनाने के जो तुम्हारे ख्वाब हैं और जो तुम्हारे पेट में मरोड़ आए रोज उठती है, और तुम जिन लोगों को, जिन अपने आकाओं को खुश करने की भोंडी कोशिशें कर रहे हो, इनको प्लीज छोड़ दो और खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश करो कि वो न सिर्फ अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छा मुसलमान बनकर वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। और तुम जैसे खबीसों के मुंह पर चपेड़ मार रहे हैं कि तुम अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहे और दूसरों के काम में उंगलियां अड़ा रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारें जो हमारे खिलाड़ियों पर बिला वजह का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और उनके खेल के ऊपर मजहब की छाप लगाकर उनको बदनाम करने की और उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया मजहब किसी मुसलमान से अलग चीज़ है, जबकि यह तासुर बिल्कुल गलत है। आप सबका बहुत शुक्रिया।